संगत जी, आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं और सत्संग शेयर करने के लिए इनवाइट करते हैं उषा भसीन आंटी को। उषा आंटी प्लीज आएं और सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी। मंदिर प्लेटफॉर्म का बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी कृपा गुरु जी की कि जुड़ने का फिर से अवसर दे रहे हैं। ये जो भी समय होता है जब हम गुरु जी की, मैं तो नहीं कह सकती कि महिमा बखान करने की योग्यता भी है या क्षमता है, लेकिन जो एक अवसर है वो हमारे लिए कितना अनूठा अवसर होता है, क्योंकि कोशिश रहती है कि वो क्षण, वो दिन, वो रातें, वो शामें, वो सब आंखों के आगे घूमने लग जाती हैं। तो कोशिश ये रहती है कि उसमें एक बार फिर से डूबा जाए, और वो डूबने का अवसर आप दे रहे हैं, इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्राना, आभार। बाकी तो जो कुछ भी है, समय है, अवसर है, जो कुछ है, वो सब उन्हीं का दिया हुआ है, और इसे हम सिर्फ शब्द ना माने, इसे जीना ही होता है और उसे जी रहे हैं। पहली बात तो ये कितना अनूठा प्लेटफॉर्म है, क्योंकि ये मंदिर कोई आम मंदिर तो नहीं है। ये जैसे गुरुजी के शब्द हैं, ये दुनिया का एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थान बनेगा। और ये मंदिर वो है जहाँ पे गुरुजी की देखरेख में खुदाई हुई, एक एक ईंट लगी, एक एक पत्थर लगा, एक एक डिजाइन हुआ, जो टोम बना वो गुरुजी के इच्छानुसार, उनके निर्देशानुसार बना। हर चीज गुरुजी की, इसमें हर, मैं कहूं कि कण कण में गुरुजी समाये हुए हैं तो शायद अतिशयोक्ति ना होगी। और एक ऐसा शिवलिंग जिसमें गुरुजी ने कि अपने शब्दों के अनुसार, मैंने 12 ज्योतिर्लिंगों की शक्ति इसमें डाली है, यहाँ आकर कहीं और जाने की जरूरत नहीं होती। तो संगत जी यकीन मानिए, हम लोग हम तो रिचुअलिस्टिक तो नहीं थे, लेकिन हाँ मंदिरों में चले ही जाते थे, तीर्थों में भी चले ही जाते थे। पर कुछ ऐसा कि गुरुजी के पास आने के बाद, जुड़ने के बाद, तो मतलब धीरे धीरे मन अपने आप हर चीज से खिंच गया। बस अब यही सब कुछ है हमारे लिए। गुरुजी रात को जब अधिकतर संगत को एम्पायर स्टेट में छुट्टी हो जाती थी तो थोड़े लोगों को लेके आते थे मंदिर में यहाँ। तो हम अक्सर अब जब जाते हैं बड़े मंदिर, तो रास्ते में जब इतना ज्यादा ट्रैफिक देखकर हम रोज ही अनायास मुंह से निकल जाता है कि देखिए, तब बिल्कुल ये जंगल था, एक दुकान थी और वहां छोटी सी लाइट जली होती थी। गुरुजी आगे सेवादारों को भेजते थे कि चाय का इंतजाम करो। तो आप सोचिए कि वहां पूरा लंगर खाया हमने, पहले चाय प्रसाद पिया, उसके बाद गुरुजी ने इतना इतना हलवा प्रसाद खिलाते थे अपने हाथों से, उसके बाद लंगर खाया, और कई बार और मिठाई का प्रसाद भी जो संगत लाती थी वो भी मिलता था। और उसके बाद गुरुजी बड़े मंदिर की, चलो तो चलेंगे, तो वहां फिर चाय का इंतजाम पहले होगा। मतलब ये कि उनको इतनी ज्यादा अपनी संगत की खातिर की चिंता होती थी हर वक्त, कि मेरी कोई संगत जो है उसको, मतलब उसकी कहीं कोई कमी ना रह जाए, उनकी हॉस्पिटैलिटी में, उनकी खातिर में। तो क्या कहें और क्या छोड़ें, ये तो पूरा एक आसमान है जिसमें इतने तारे हैं, इतने चमकते सितारे हैं, तो मैं क्या क्या पकड़ूं, क्या आपके साथ शेयर करूं। वो धन्य है, सचमुच वो वेला धन्य है। वो जो शब्द है ना, उसका एक एक शब्द, उसका एक एक वाक्य गुरुजी ने समझाया है, अब समझा रहे हैं। हमें तो गुरबानी का ऐसा कुछ नहीं था, ना जुड़ाव था, सब गुरुजी ने ही इस रास्ते पे डाला है, उनकी बड़ी कृपा।
और अब रह रहकर होता है कि धन्य है वो बेला जब उन्होंने अपने चरणों में जगह दी, बुलाया। और ये जर्नी संगत जी इस जन्म की तो होती नहीं, ये पता नहीं कौन से जन्म की जर्नी होती है। जैसे एक बार किसी ने कहा भी कि किसी ने पूछा जी आप कब से आ रहे हैं, तो जो बोलने वाले थे उन्होंने जवाब शायद नहीं दिया, तो गुरु जी कहते की पूछ रहे हैं कि कदों तो आ रहे हैं बोलते 100 साल हो गए। सो ये हम नहीं जानते, ये कोई पिछले जन्मों का पुण्य होगा कि गुरु जी ने अपनी शरण में जगह दी, अपनी शरण में बुलाया, अपने चरणों में जगह दी। और इस धरती की क्या बात की, गुरु जी ने कहा था जो इसके आसपास से भी गुजर जाएगा ना उसका कल्याण होगा। सो संगत जी हमें ये भी लगता है कि ये एक ऐसा मौका है जब हम वो शेयर कर सकें, आपके साथ वो बांट सकें जो गुरुजी ने हमें दिखाया, या जिस तरह से समय उनके साथ बीता। क्योंकि हमें लगता है वो हमारा कर्तव्य ही नहीं, हमारा धर्म है। क्योंकि किसी भी रास्ते में जहां पे कोई लिखित निर्देश नहीं होंगे, कोई ऐसी पुलिसिंग नहीं होगी, वहां चीजें इधर उधर तो होंगी ही, हर कोई अपने ढंग से चीजों को करेगा। तो हमारा ये धर्म बनता है कि हम आपके साथ बांटें कि गुरुजी के समय में कैसे होता था, शाम कैसी होती थी, और हम उसको गांठ बांधें और उसी के अनुसार चलें। आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा, हमें भी मिलता है। और ये नहीं कि पुरानी संगत या नई संगत, ऐसा कुछ नहीं। पुरानी संगत के यहाँ भी सत्संग होंगे तो वो भी फर्क हो गए हैं, लेकिन ये आपके ऊपर है कि आप कितना उनके बताए हुए रास्ते पे अक्षरशः चलते हैं। इन टोटैलिटी, इन टोटैलिटी वहां कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता, वहां कोई कंसेशंस नहीं होते, क्योंकि ऊपर भी नहीं होते, क्योंकि जिंदगी में कंसेशन नहीं होते, क्योंकि कर्मों के हिसाब में कंसेशन नहीं होते। तो फिर हमारे आचरण में कंसेशन हम क्यों मांगते हैं? तो इसी प्रार्थना के साथ मैं ये शेयर करूंगी कि 2-3 चीजें जो गुरुजी ने सिखाई, अगर हम वैसा कर सकें तो मेरा भी शेयर करने का कोई फायदा होगा। पहली चीज तो ये कि जब जाते थे तो एंटर करेंगे तो ध्यान गुरुजी पे, पिन ड्रॉप साइलेंस, जिसे बोलते हैं प्रैक्टिकल पिन ड्रॉप साइलेंस। कोई आवाज नहीं, सिर्फ शब्द कीर्तन चलता था, 7 बजे शुरू होता था। और जैसे गए, बाएं दाएं आपके दोस्त हैं या बाद में बने या आपके जानने वाले बन गए, कोई आई कांटेक्ट नहीं, किसी को कोई अभिवादन नहीं, किसी को दुआ सलाम नहीं, आंखों से भी इशारे नहीं, सीधा गुरुजी की तरफ देखना और माथा टेकना। गुरुजी स्माइल किए या ग्रीट किया तो बड़ी कृपा। कई बार आपने सीढ़ी पे पांव रखा, जैसे एम्पायर स्टेट की उतरे हॉल में, उन्होंने उसी वहां से ही आवाज लगा दी। सो आपका दिन बन गया, या आपको टेलीपैथी मिल गई, किस नाम से उन्होंने बुलाया, तो मतलब जो आपके मन में चल रहा है गुरुजी उस तरह से बता देते थे कि जो तेरे मन में चल रहा है वो मुझे पता। क्योंकि वो कैसे किस तरह से बुलाते हैं, कभी बोलते लाजा लव मैरिज, कभी ऑफिस के डेजिग्नेशन से, कभी कैसे। तो ये उनका बताने का तरीका था कि मुझे पता है। तो एक तो पिन ड्रॉप साइलेंस, और कहने की जरूरत नहीं होगी कि सफाई। संगत जी, गुरु जी तो जब बड़े फंक्शन होते थे मंदिर के कोने कोने में जा जा के खुद बहुत सफाई का उनको ध्यान होता था। और जैसे मैंने कहा आई कांटेक्ट नहीं, फिर चाय प्रसाद मिलता था, कोई आवाज नहीं लगाता था, कोई चलता नहीं था, कोई मतलब जो संगत बांटती थी, सेवादार बांटते थे, उनकी भी कोई आवाज नहीं। गुरुजी आंख के इशारे से सेवादारों को बोलते थे कि अब यहाँ से बांटो, अब दाईं तरफ से बांटो, अब इधर से लंगर लगेगा या उधर से लगेगा। देयर वाज नथिंग दैट वाज प्रिडिक्टेबल। वो खुद डिसाइड करते थे, और उनके आंख के नजर की तरफ देखना होता था कि बाईं आंख का इशारा है या दाईं आंख का इशारा है। सो
चाय प्रसाद हुई, उसी के बीच में सत्संग के बीच में चाय प्रसाद और शबद बानी के बीच में तो आंखें बंद करके ही चाय प्रसाद पिया। और उसके बाद गुरुजी लंगर वो हलवा प्रसाद बांटते थे, तो आपने सुना ही होगा दोनों हाथ भर जाते थे जेंट्स के भी। पहले शुरू में तो अंदर ही खाते थे थोड़े से, पहले साल तो शायद 10-15 लोग होते थे। सर्दियों में कड़ाके की सर्दी पड़ी थी उस साल, जनवरी में इतनी धुंध की दिखाई नहीं देता था हमें जब हम वापस आए। और पर हम सब अच्छे से अपने घरों को पहुंच जाते थे। और फिर जब कारपेट बिछ गए तो पूरे हॉल में फिर बाहर निकल के खाने लगे। और अगर बोला कि जिसको नहीं खाना है और वो छुपेगा थोड़ा पीछे को, तो उसको जरूर आजा, चल आजा तू और ले ले। या फिर जिस दिन आप सोचो कि मुझे और चाहिए तो हो सकता है आपकी बारी ना आए। व्हाट आई मीन टू से, नथिंग वाज प्रेडिक्टेबल। तो उसके बाद पूरा शबद बानी और आखिर में वो एक शिव जी का भजन था वो चलता था। और दैट मीन्स सिग्नल की चटाइयां बिछती थी, अब लंगर लगना शुरू हो गया। तो मतलब पूरा जो सत्संग में शब्द कीर्तन और कुछ नहीं। और उस शब्द कीर्तन की क्रोनोलॉजी, उसका ऑर्डर खुद गुरुजी तय करते थे कि पहले कौन सा शब्द होगा और चौथी पायदान पे कौन सा होगा। और वो उनका और डीजे अंकल का इशारा होता था। और गुरुजी के बाद बोलते थे मैं ही तो लिखे ना। अब संगत जी, आप उनके लिखे हुए शब्दों को आप सब्स्टिट्यूट करोगे गीतों से जो मैंने आपने लिखे, ये आप पे छोड़ती हूं मैं, ये आपका कनेक्शन है। उसके बाद लंगर की बात। लंगर शुरू में तो वही एम्पायर स्टेट के किचन में ही बनता था, वही हाथ की तवे की रोटियां और एक दाल, एक सब्जी और चटनी। कभी कोई रायता नहीं होता था, कभी और ऐसा कुछ नहीं होता था। और बोलते थे गुरुजी इन्हें और दे दे किसी को और। वो लंगर आपको बहुत ढंग से खाना होता था, एक एक बूंद चाटनी नहीं थालियां, लेकिन छोड़ना भी नहीं। आजकल संगत चाटने भी लग जाती है और कुछ लोग छोड़ भी देते हैं, तो ये भी ध्यान रखिएगा। क्योंकि आज की तारीख में, उस समय तो गुरुजी सामने थे मूर्त रूप में, साकार रूप में, आज वो निराकार रूप में है। लेकिन ये जो लंगर आप खाते हो बड़े मंदिर में, यही एक मूर्त रूप में उनका प्रसाद है, यही साकार है। और इसको गुरुजी किसी को छोड़ने नहीं देते थे। कभी कोई जले भी नहीं तो लंगर खा के जा, किसी की फ्लाइट है, ओके गुरुजी मेरी फ्लाइट है, तो गुरुजी वोंट इवन रिप्लाई एंड लेटर इट वुड टर्न आउट कि वो फ्लाइट या तो डिले हो गई या जो भी हुआ। ऐसे तो कितने सत्संग आपने सुने हैं संगत जी। मैं मिरेकल्स की बात नहीं कर रही हूँ, वो आपने सोशल मीडिया पे पढ़े होंगे, वो आपने जहां भी सुने भी होंगे। पर मतलब ऑर्डर क्या था, एंड देन ये डेविएट नहीं हुआ कभी, यही हुआ। और कितने सत्संग हैं जहां ये बात निकल कर आती है कि गुरुजी ने कहा, किसी ने अपने आप बताया कि मेरे घर आए और लंगर जो है वो सेवादारों ने उनके बनाया, तो गुरुजी ने छोड़ दिया और चले आए कि तू अपने नहीं बना दी लंगर। मीन्स व्हाट, कि आप लंगर जो है उसकी बहुत महिमा है और हर कोई लंगर नहीं बना सकता। गुरुजी के टाइम में हर किसी को अलाउड नहीं था। ये पीछे जो जहां अब है वहां पे एक बार जब बाद में बहुत संगत बढ़ गई, वहां लंगर बनना शुरू हो गया, तो एक बार जो लेडीज वहां बनाती थी तो उनको गुरुजी ने कहा, कोई आया था वहां लेडी दूसरी की कह रही है, तो कहती वो गुरुजी वो कह रही है कि मैं भी लंगर बना लूं। कहते उन्होंने क्या हाली 10 साल तेरी एडमिशन नहीं थे। मतलब गुरुजी का लंगर हर कोई नहीं बना सकता। It has to be a very proper heart and mind and hands. So उसकी एक महिमा है। और
पर ऐसा नहीं, हाँ वैसे बोलते थे गुरुजी, मेरे सामने नहीं, पर मैंने सुना कि गुरुजी बोलते थे कि लंगर कर दी औरत नू बनाना चाहिए, रोटी कर दी औरत नू बनानी चाहिए। पर जब कभी ऐसे लेके जाते थे या लंगर बन रहा है तो मुझे अंदर अंदर बड़ा डर लगता था कि गुरुजी मेरे को कह देंगे कि तू लंगर बना, तो मेरा क्या होगा। नॉट दैट आई डिडंट नो, बट आई कुड क्लेम टू बी अ वेरी गुड कुक। तो गुरुजी को पता था कि कौन क्या कर सकता है। वर्किंग लोग थे हम, 8-8 9-9 बजे घर आते थे। और एक बार हुआ ऐसा कि नॉन संगत डे पे बड़े मंदिर में थी मैं, और ये जो जहाँ अब गुरुजी का म्यूजियम है वो कमरे 2 कमरे थे, और अंदर के कमरे में उन दिनों गुरुजी की तबीयत बहुत खराब थी, तो कुछ वो ट्रीटमेंट भी करा होता था, ऐसे मसाज कराते थे। और तो शाम हुई तो 8-10 लोग थे, मतलब टोटल मिला के। तो गुरुजी कहते कुक है ना, जी गुरुजी चल फिर तू लंगर मंगा ले। सो आई एम जस्ट टेलिंग यू कि उनको हर चीज का पता था किससे बनवाना है। तो उन्होंने मुझे नहीं कहा कि तुम नहीं बनाती या तुमने बनाया या तुम कभी लंगर लाओ, कुक है तक मंगा ले। सो मतलब समय, स्थान, व्यक्ति, हर चीज को देख के गुरुजी की बात होती थी। गुरुजी का कुछ भी स्टैटिक नहीं था, मतलब ऐसा नहीं कि वो लकीर के फकीर, वही उन्होंने हमें सिखाया भी कि इन दकियानुसी आडंबरों में नहीं पड़ना है। उन्होंने कभी संगत जी ये नहीं कहा कि तुम ये शिवलिंग है, ये मंदिर है, इसके इतने चक्कर लगाओ या ये करो या वो करो, नथिंग एट ऑल। बल्कि हमें सब वहमों से, हर चीज से उन्होंने बाहर निकाला। उन्होंने एक बार, एक संगत है वो लंगर खा रही थी और गुरुजी ने उसको इशारा किया आ तो हम दबा दे, तो उसको बेचारी को थोड़ी हिचकिचाहट हुई कि भाई मेरे हाथ तो साफ नहीं है, जूठे करने की होया, जूठे करने जे मन चंगा तो नलके का पानी भी गंगा। नाउ व्हाट डज दिस मीन? मतलब कुल मिलाकर बात अंदर की है संगत जी। हम बाहर से जो मर्जी आडंबर कर लें, ये कर ले, इतने घूम लगाए, उतने मंत्र पढ़ लें, वो सब नहीं हुआ तो वो गुरुजी का मंदिर नहीं है। देन इट इज एनी अदर टेम्पल जहां आप जाके अपनी ऑफरिंग देते हो। आई डोंट से दिस दैट इज बेटर और दिस इज बेटर, नो, बट गुरुजी का रास्ता अगर आपने लिया है तो गुरुजी का ये रास्ता है। और एक ही कि इकनू मनना चाहिए है, इसके बड़े सत्संग है। हमारे साथ हुआ है, हमारी बच्ची ने एग्जाम दिए थे और उसका एम का था तो उसका नहीं हुआ था फर्स्ट में। तो देन हम उस दिन शाम को गए, किसी ने हमारे फ्रेंड्स में से कहा कि उसको कि इसकी भूल हुई है, ये जाके दरगाह पे चादर चढ़ाए ना, जोत जलाए, पता नहीं 30-40 दिन। सो एनीवे शाम को हम लोग मन गए, मेरे हस्बैंड और मैं, हम सबको छुट्टी हो गई, हम 2 जनों को छुट्टी नहीं हुई। और गुरुजी ने बिठा रखा, जनरली बात करते थे 1 on 1, तो पर उस दिन उन्होंने एक शब्द मुंह से नहीं निकाला, एक शब्द ना देखा मेरी तरफ, ना कुछ कहा, ना मुझे ना मेरे हस्बैंड को। बस हम बैठे रहे दोनों साइड पर, गुरुजी भी चुप, हम भी चुप। एंड देन 3 बजे वो कहते चलो जाओ हम करन जाओ छुट्टी। तो हम आ गए, हमें समझ नहीं आया, समझने की जरूरत भी नहीं, वो गुरुजी जाने। और देन ही सेड कि मेरी हमारी बेटी उसको कि सुबह 5 बजे उठा के वो दरगाह पे ले जाना है या जो भी। तो ही सेड कि अच्छा, तो ही सेड 5 बजे की बेटा उठो कि 2-5 मिनट पापा। देन शी डिडंट वेक अप। तो 5 मिनट बाद उसको उठाया तो बोला मुझे नहीं जाना, कि मुझे जाना ही नहीं है। शी सेड क्यों? कि गुरुजी आए थे, उन्होंने कहा इकनू मनीदा। सो संगत जी, अब हम जो हैं वो सत्संग करते हैं तो ये फोटो भी लग गई, वो भी लग गई, ये भी हुआ, ठीक है, ईश्वर एक है, ईश्वर एक है। लेकिन जो साकार, जो निराकार शिव हैं, अगर आप उनके रास्ते पे हैं तो उनके रास्ते पे हैं, तो आपको वही रास्ता अख्तियार करना है। बात वही है, गुरुजी ने हमें ये नहीं श्रीमद् भगवद गीता की बात करो, भागवत की बात करो, फिलॉसफी की बात करो, कुछ भी आप किताबों की बात करो पढ़ी है तो, और उन सब चीजों को, उन सब की शिक्षा को गुरुजी ने इतने सुंदर, सहज, बहुत ही हल्के फुल्के ढंग से सिखा दिया कि एक बच्चा भी समझ जाए। हाँ, मैंने मेरे
सामने जो उन्होंने कभी किसी को कहा, तो एक बार किसी को कहा कि ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी पढ़नी चाहिए। सो बाय चांस आई हैड ऑलरेडी रेड इट, तो मैं तो कुछ नहीं, मुझे समझ नहीं आया क्यों कहा या जो भी कहा। मतलब हम लोग सच पूछिए तो उनके ऑरा में, उनकी आभा में ऐसे रहते थे, मस्त रहते थे ना कि कुछ मतलब ज्यादा सोचने समझने की कभी जरूरत ही नहीं समझी। ये तो लगे गोते लगने जब गुरुजी ने ऐसे झकझोड़ा और वो ऐसे अचानक हमारी जिंदगी बदल गई कि क्या हुआ हमारे साथ। और खासकर कोविड में ये ध्यान जब लगा, वो फालतू बातें जो दुनिया की मुझे लगता है निरर्थक हैं, जिनका कोई मतलब नहीं है आपके जीवन में, और हम उन सब चीजों पे कितना समय, कितने विचार, कितनी एनर्जी डालते हैं, तो आपको समझ में आता है कि वो सब कितना इररिलेवेंट है, कोई मतलब नहीं है उस सब का। तो फिर हम उसमें लगने की, ओहो उस दिन शाम को ये हुआ था, तो क्या गुरुजी का ये मतलब था? क्योंकि जब आप रीविजिट करते हो, जब वो रील होती है, जैसे आप किसी फिल्म को देखते हो, आर्ट फिल्म को देखते हो, तो एक बार में देख के तो आप हट जाते हो। फिर आप अगर अगर आप आर्ट कनोशियर हो, या अगर आप फिल्म आपको अच्छी लगती है, फिल्म बफ हो, तो आप उसको दोबारा देखते हो, तो आप उसके कैमरा एंगल देखते हो, आप उसकी लाइटिंग देखते हो, आप उसकी एक्टिंग देखते हो, आप उसके डायलॉग देखते हो। सो इस तरह से गुरुजी की ये जो फिल्म है ना, ये चलनी शुरू हो गई। और जब ये चलनी शुरू हो गई तो धीरे 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 उसमें से पत्तियां जब गिरने लगी, झरने लगी, तो समझ में आने लगा धीरा धीरा। अभी भी पता नहीं कितना समझ में आया है कि इसका क्या मतलब। तब हम इन चीजों में थोड़ा थोड़ा जाने लगे। मैं तो अपनी बात करती हूँ, क्योंकि सारा दिन ऑफिस, शाम को वहां गए और अपने खूब ऐसे मस्ती में, और कब गुरुजी क्या कह दें। और फिर वो दुनिया एक अलग दुनिया थी। हमारी शामें इतनी खूबसूरत, इतनी सुंदर होती थी, और फिर अगले दिन ऑफिस, और कैसे काम। और गुरुजी कर्म योगी हैं। गुरुजी ने कभी नहीं कहा, उनको आपके काम के प्रति बहुत ध्यान था। वो हमेशा हमारी प्रमोशन का हमें कुछ ध्यान नहीं होगा, वो कहेंगे सडनली तेरी ये प्रमोशन कਦੋਂ होनी है। सो उन्होंने नहीं कहा। और उनको गृहस्थ का बहुत था कि हम सब लोग परिवार इकट्ठा है, परिवार अच्छे हों, परिवार आप अच्छे से रहो, अच्छा खाओ, अच्छा कपड़ा पहनो। गुरुजी को अच्छा लगता था अच्छे तैयार होके जाओ। तो मतलब उन्होंने नहीं कहा कि आप एकदम जी वैरागी हो जाओ, नहीं। क्या कहा, अगर हम समझे तो ये कहा कि अपनी सोच बदलो, पॉजिटिव सोचो, अपनी सोच बदलो। गुरुजी अक्सर ये शब्द कहते थे, संगत जी अपनी सोच बदलो। मतलब हम लोग कितना फालतू सोचते हैं, कितना नेगेटिव सोचते हैं, कितनी बिचिंग करते हैं किसी के प्रति। एक बार किसी ने कहा कि गुरुजी ने ओने अंज किया, वो ऐहो जाइए। गुरुजी ने कहा तू जज लगी हुई है। मतलब गुरुजी नेवर लाइक्ड दैट यू जज पीपल, यू मस्ट नॉट जज पीपल। कौन कैसा है इससे आपको क्या लेना, पहली बात। और दूसरी बात, हम उसके बारे में बात करते हैं जिसकी एक्चुअल परिस्थिति हमें पता नहीं। हमें क्या पता उसके घर में क्या हो रहा है, हमें क्या पता उसके बेडरूम में क्या हो रहा है। हम तो बाहर से देख के लोगों पर टीका टिप्पणी करते हैं। तो गुरुजी को ये पसंद नहीं था। गुरुजी बोलते थे चुगली नहीं खानी तो चौड़ नहीं खानी। और सबसे बड़ी चीज ईगो, शेड योर ईगो, अपना ईगो बाहर छोड़ के आओ। तो संगत जी सबसे पहला जो देखा वहां पे, पहली बार देखा था कि 4 की थाली में लोग लंगर खा रहे हैं और हर कोई खा रहा है, तो बड़ी अजीब नई सी बात लगी थी। सो ठीक है। और गुरुजी ने कहा कि यही एक जगह है जहां पर एक सेक्रेटरी अपने चपरासी के साथ या ड्राइवर के साथ बैठ के लंगर खाता है। मतलब कोई ऊंच नीच नहीं थी वहां पे। पंजाबी तो छोड़िए, जिनको हिंदी नहीं आती थी वो भी थे। आर्म्ड फोर्सेस के ऑफिसर होते थे, डॉक्टर्स भी होते थे, सिविल सर्वेंट, पॉलिटिशियन, हर कोई नाम गिनाने का कोई मतलब उसका कोई वो नहीं है। सब लोग होते थे। और किसी ने कहा भी एक बार कि यहाँ बड़े बड़े ही लोग होते हैं। तो गुरुजी ने एक बार किसी को कहा कि देखो जो एक डीसी है ना, जो वो ठीक हो जाएगा तो सारा डिस्ट्रिक्ट ठीक हो जाएगा। सो आप सोचिए ना गुरुजी की सोच।
और एक बार जब रश शुरू हुआ तो बहुत कहा कि कितने चलिए, कभी कमरे में भी अकेले हमने कहा हाँ गुरुजी उठे चलिए यहाँ पर जहाँ पार्किंग हो, क्योंकि बाद में हम लोगों को पार्किंग की दिक्कत होने लग गई। शुरू में हम लोग गाड़ियां अंदर एम्पायर स्टेट में मतलब घर के बाहर ही लगा देते थे। तो गुरुजी फिर एक बार किसी ने कहा कि गुरुजी बड़े मंदिर के अंदर नहीं, वो जी संगत है जिन्हें कुल गड्डियां हो आ जाएंगे, जिन्हें कुल गड्डियां नहीं वो किस तरह आएंगे। सो गुरुजी को हर किसी की चिंता। और गुरु संगत जी गुरुजी ने ये भी दिखाया, दिव्यता की बात तो एक चीज है, कई बार वो बोलता था ना ये मिरेकल, ये ठीक करना, तो गुरुजी ने ये भी कहा असी एक करन कोई नहीं आए, ये साडा काम कोई नहीं, पर ये दिखाना पड़ता है दुनिया को विश्वास दिलाने के लिए। अदरवाइज गुरुजी ने देखिए इंसानी रूप लिया संगत जी, तो उसमें उनके शरीर को बहुत कष्ट हुआ। जब लोगों के कर्म वो अपने ऊपर लेते थे तो वो कर्म कहाँ जाएंगे, वो गुरुजी अपने ऊपर लेते थे, जो कि कितनी तरह से प्रकट होता था। जब उनके शरीर में तकलीफ होती थी तो पता लगता था, किसी का कैंसर अपने ऊपर लिया, किसी का कोई बीमारी ली। सो ये भी दिखाया कि अगर मैं इतनी बड़ी, इतनी दिव्य शक्ति, अगर मुझे ये कष्ट सहना है तो तुम क्यों नहीं सह सकते। तो इंसान को अपने शारीरिक कष्ट सहने में एक ढाढ़स मिलता है कि मेरे गुरु ने ये सहा, तो मैं कौन सी चीज, मेरी क्या औकात। तो आपको ये उसका मिलता है, आपको संबल मिलता है, सहारा मिलता है, शक्ति मिलती है, हौसला मिलता है। और दूसरा ये कि गुरुजी बोलते थे अपनी तुलना कभी किसी से मत करो, हर किसी का अपना कर्म है। पर उनके शब्द ऐसे तो नहीं होते थे, उनके शब्द तो हर चीज जो उन्होंने जो भी सिखाया ना वो जैसे एग्जाम्पल्स थे, विद एग्जाम्पल्स, जैसे टीचर विद इलस्ट्रेशन सिखाते हैं ना, पर बिना ये बोले कि मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ, बिना ये बोले। एक बार कोई आए, वीवीआईपी थे इंडिया के, उनके घर से आए, तो मेरा सौभाग्य मैं उनके चरणों में थी सेवा। तो वो कहते कौन ने, मैं इनका गुरुजी सो एंड सो। तो बोले की कह रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि गुरुजी हमारे उधर आए। मैंने कहा गुरुजी वो कह रहे हैं उधर आए, जिन्हें आना इथे आवे, इथे आके ब्लेसिंग लेवे, असी की लेना। सो आई रीफ्रेज्ड एंड मैंने उनको बोला कि ऐसे कह रहे हैं, तो वो चले गए। तो उसके बाद थोड़ी देर बाद बोले असी की लेना, मैं चुप। थोड़ी देर बाद फिर बोले उषा आंटी क्यों असी की लेना, तो मैं चुप। तो अब ये बात आई गई होगी पीछे कोविड के दिनों में जब कभी सत्संग हुआ शायद मंदिर के प्लेटफॉर्म पे ही, तो मुझे लगा कि गुरुजी ये बात बार बार क्यों बोल रहे थे कि असी की लाना, असी की लाना। एंड इट डॉन्ड ऑन मी कि देखिए दुनिया में तो सारे कष्ट ही है ना, कि उसके पास घर बड़ा, उसका परिवार बड़ा, उसका रुतबा बड़ा, उसका पैसा बड़ा, उसका ये बड़ा, उसका वो बड़ा है, तो है जी, हमने क्या लेना, हंसी की लेना। अगर हम ये अपने अंदर ये चीज ले आते हैं कि हंसी की लेना, और दूसरा कि हम पॉजिटिव थॉट ले लें, पॉजिटिव सोचें, और तीसरा कि हम अपना ईगो खत्म कर दें। गुरुजी कहते हैं ना अपना जो कुछ भी है, कुर्सी अपना सब कुछ बाहर जुत्तियां नाल छड़ के आया करो, तो जिंदगी काफी सुंदर आसान हो जाती है। देखिए आसान तो कुछ भी नहीं है। गुरुजी कहते भी थे मैं तो किसी को कि मैं नींबू की तरह निचोड़िया, आज भी निचोड़ ही रहे होंगे। तो आसान तो कुछ भी नहीं है, उसको आसान तो शायद बनाना ही पड़ता है। और हमारे लिए तो गुरुजी ने ही आसान बनाया, आसान बनाने के तरीके बताए। और उसका सबसे बड़ा एक तो ये है कि रब को लो डरो नहीं, रब नू प्यार करो। जब हम अपने मन से डर निकाल दें कि हाँ गुरुजी है ना, तो डर निकल जाए और उसकी जगह प्यार ले ले, तो आपका एग्जिस्टेंस, आपका वजूद, आपका एहसास, आपकी सोच, आपका
आपका जो अनुभव है वो सब बदल जाता है, जिंदगी प्यारी हो जाती है। बाकी संगत जी, वैसे तो ये जो चीजें हैं, मटेरियल चीजें, ये भी चाहिए, लेकिन ये शायद हमारा आखिरी उद्देश्य तो नहीं। क्योंकि अगर यही सब होता तो वो सब बहुत ही सुखी होते जिनके पास ये था, तो क्यों भागे आए गुरु के पास। सो आए तो हर कोई कुछ ना कुछ चाह में ही है। बहुत ही कोई विरला इंसान होगा जो अपने आप को ऊंची उठान के लिए, स्पिरिचुअलिटी के लिए आया होगा। आए होंगे, आई डोंट से नहीं आए, पर शायद गृहस्थ में तो अधिकतर लोग है ही ना। गृहस्थ की डिमांड ही ऐसी है, गृहस्थी का जीवन ही ऐसा है। तो आए होंगे तो हम मांगते हैं। गुरुजी हालांकि कहते हैं मंगनो मंगो नहीं, मानो मांगो मत। पर हम ये सोचें उसको ये मिला, मुझे नहीं मिला, या जो भी हमें मिला। कभी हम ये भी सोचें कि जिनसे मांग रहे हैं उनको हमसे क्या अपेक्षा है, वो क्या चाहते हैं हमसे। जब बच्चा आपसे कुछ मांगता है माता पिता से, तो माता पिता भी शर्त लगाते हैं, फर्स्ट आएगा तो ये मिलेगा बेटा, या मिले। सो गुरुजी ने तो ये शर्तें नहीं लगाई कभी भी, लेकिन कुछ तो वो चाहते ही होंगे ना हमसे। मुझे इसी सिलसिले में लगा कि पुरानी संगत अगर उन्होंने दिखाया तो ये भी कि हमारी ये ड्यूटी है कि बताएं, बांटें आपके साथ कि गुरुजी ने क्या बताया, उनका क्या रास्ता था, क्यों शांति मिलती है उनके दर पर आके। हर कोई जो कहता है ये तो कहता ही है ना कि शांति मिलती है, क्योंकि गुरुजी की वाइब्रेशंस हैं वहां पे। जैसे मैंने कहा, हर जर्रे जर्रे में गुरुजी की वाइब्रेशंस हैं। सो शांति इसीलिए मिलती है कि हम वहां वहां देखिए, अक्सर ये होता था जब उनके चरणों में बैठते थे ना, तो कई बार लोग सोचते थे हम ये जाके ये बोलेंगे, ये बोलेंगे, ये बोले। वहां जाके इंसान बिल्कुल ब्लैंक हो जाता था, बिकॉज हिज वाइब्रेशंस वर सो हाई कि आप अपनी सोच, अपना सब कुछ भूल जाते थे। और उनके जब चरणों में सेवा भी करो, हाथ में भी करो, या ये जो, तो ऐसा ट्रांस जैसे जिसे कहते हैं ना, उस ट्रांस को आपको लगता था आप पता नहीं कहाँ हो, कोई समझ नहीं आता था, इफ यू आर आउट ऑफ योर बॉडी। और खुशबू उनकी तो अलग ही बात है। इतनी खुशबू आपके कपड़ों में कब कब तक रहेगी, हाथों में। एक बार तो मैंने शाम को उंगली उंगली आगे आगे से लंगर के हाथ धोए और मैं चली गई, और अगले दिन सुबह सर्दी थी, मैंने रजाई में से निकाला हाथ, तो मेरे हाथों की हथेलियों में वही खुशबू थी। तो मतलब ये कि हम अपने आप को उस काबिल बनाएं जिस काबिल गुरु की संगत को होना है। तो बाहर से नहीं होगा संगत जी, वो बाहर की सफाइयां करने से नहीं होगा, शायद अंदर से सफाई करनी पड़ेगी। और अंदर से तब सफाई होगी जब हम किसी से ईर्ष्या द्वेष नहीं करेंगे, किसी की चुगली चकारी नहीं करेंगे, किसी से तुलना नहीं करेंगे, तो होगी। और गुरुजी कई बार बोलते थे, एक बार बोला उन्होंने कि मेरे सामने कि मंदिरांच कुछ नहीं पिया, इट्टा नहीं इट्टा कार्च रह के हस्बैंड वाइफ की सेवा करे, वाइफ हस्बैंड की सेवा करे, वही मंदिर है। मतलब घर को, गृहस्थ को वो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस देते थे। और बच्चों को, जो हमारे बच्चे उस वक्त, अभी जब हम गुरुजी ने शरण में बुलाया, अभी स्कूल से निकले ही थे, तो उस उनकी उम्र के और भी बच्चे थे उस वक्त वहां पे। ये लोग टीनेजर्स थे, और उनकी जर्नी इतनी खूबसूरत समय पर, जिंदगी के ऐसे समय पे शुरू हुई कि अब उनका व्यवहार, उनकी आस्था बिल्कुल अलग है। वो किसी तरह के कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं है। उनको लगता है कि अगर कोई गुरु का रास्ता नहीं है तो वो गुरु का वो चीज नहीं। आप गुरु गुरु जो मर्जी बोलते रहो, लेकिन सवाल तो ये है ना कि रास्ता कौन सा है।
वो ढोल धमाके का रास्ता गुरुजी का रास्ता नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो कभी नहीं हमें वैसा सिखाया। हाँ, फंक्शन होते थे, फंक्शन के बाद बड़े मंदिर में ही यहाँ पे डांस भी होता था, मतलब बड़े फंक्शंस के ऊपर, और जो लंगर हो गया उसके बाद अंदर डांस होगा। बाद में तो बड़े बड़े क्लासिकल म्यूजिक के भी लोग आए, जैसे राजा रेड्डी, राधा रेड्डी भी एक बार डांस करने आए, पंजाब से आते थे। हंसराज हंस पहली बार आए एक बार गुरु जी के बर्थडे पे, तो जहाँ समाधि है, मुझे आज भी याद है, मेरी आंखों के आगे है वो, वहां पर प्लेटफॉर्म बना था, वहां उन्होंने परफॉर्म किया, और गुरु जी जहाँ शिव मूर्ति है वहां एक सोफे पे बैठे थे, हम भी उनके बगल में बैठ गए। सो तब डांस भी होते थे, सब होता था। लेकिन जब सत्संग है संगत जी, उस वक्त कोई धूम धड़ाका नहीं, उस वक्त सिर्फ शब्द कीर्तन। और हमारा तो सच पूछिए प्राइवेट अभी बहुत ज्यादा तो नहीं होता, पर तभी ध्यान लगता है जब गुरुजी के शब्द, जो गुरुजी के समय में शब्द चलते थे ना, उन्हीं पे हमारा ध्यान लगता है। और वो शब्द ऐसे चलते थे, इतनी शांति होती थी कि कब आपके आंखों से आंसू झरे जा रहे हैं, झरे जा रहे हैं, आपको पता नहीं चलता था। और सामने गुरुजी बैठे होते थे। मुझे याद है मैंने जब ये शब्द, मैं तो जैसे कहा पहले कभी शब्द सुने नहीं थे, मतलब बैठी नहीं थी ऐसे कभी, तो ये शब्द चरना देखो चला, और सामने यूं एक आध, मतलब 2-1.5 फुट की दूरी पे गुरुजी बैठे हुए, और मैं तो, मुझे पता ही नहीं चला, और रोते रो मेरे बच्चे साथ में थे, वो यूं मुझे कोनिया मारे कि क्या हुआ, और मुझे समझ ही नहीं आया था। तो संगत जी गुरु जी के पास बैठ के, तो वो पहले वो कहते हैं ना, तुम बहुत गंदे बर्तन की तरह मेरे पास आते हो, मैं पहले अंदर से तुम्हें मांजता हूँ, फिर बाहर से साफ करता हूँ। तो सचमुच हम उनसे बड़ी मेहनत कराते हैं, हम बहुत मेहनत कराते हैं। अगर हम अपने अंतर मन को साफ कर लें तो गुरु जी को हमारे ऊपर कम मेहनत करनी पड़ेगी। और ये हुआ भी कि एक बार संयोग हुआ ये, हालांकि गुरुजी कहते थे कोई कोइंसिडेंस नहीं होता, हर दे पीछे मेरी शक्ति लगती है। सो 2-3 हम लोगों को एक साथ मैसेज जैसे मिला कि गुरुजी, मुझे ऐसा तो नहीं कि गुरुजी बोल रहे हैं कि वो बहुत कष्ट में है, ये सत्संगों में क्या हो रहा है, ये गुरुजी, किसी और ने ये कहा, पर मुझे तो यही विचार आया कि ये बोलना चाहिए कि गुरुजी के समय में सत्संग कैसे होते थे। तो उसमें एक तो ये कि सिर्फ शब्द कीर्तन जब से मंदिर में होता है, तो जब मंदिर में भी कोविड से पहले लंगर होता है, तो लंगर से पहले जिस तरह से शब्द कीर्तन होते थे बिल्कुल वैसा, और वो बड़े मंदिर ने वैसा ही उसको जारी रखा है, बड़ी कृपा। और दूसरा ये कि लंगर जैसे बड़े मंदिर में दाल और सब्जी और चटनी और चपाती। और तीसरा था, गुरुजी बोलते थे कि नॉर्मल डेज में कोई भी डेकोरेशन हैवी नहीं हुआ करती थी। और गुरुजी को बहुत पर्टिकुलर थे, आप मानिए कि गुरुजी हर मॉडर्न चीज से बहुत ही कनेक्टेड थे, उनको पता था क्या था। एक बार शुरू में छोटे छोटे हार ले जाने शुरू किए मैरी गोल्ड की, हम लोगों ने तो चरणों में रखिए, जब वो घुटनों तक पहुंच गए तो अगले दिन अनाउंसमेंट हो गई कल तो कोई फूल नहीं आएगा। तो हमने पूछा कि वहाँ कर्नल जोशी थे कि क्या हुआ, तो बोले कि गुरुजी इज वेरी कंसर्न कि इनका डिस्पोजल कैसे होगा, ये फूलों को कहाँ डालेंगे, कहाँ बहाएंगे, कहाँ दबाएंगे, क्या करें। सो संगत जी एक बहुत बड़ी शिक्षा है, ये एक बहुत बड़ी शिक्षा है, वो हर किसी को लेनी है। और मैं आपको बताऊं, हमने थोड़ा समय बोला, फिर हमने बंद कर दिया कि भाई किसी को जो भी बोल दिया। तो एक सत्संग में गए, हमारे फ्रेंड्स थे उनके यहाँ आई, तो तब नहीं बोला मैंने ये। और उसके बाद एक नई संगत आई, उन्होंने कहा कि मेरी ये समस्याएं, वो बहुत विकट समस्याओं से गुजर रहे थे, और कैसे वो बड़े मंदिर गए और जैसे बाहर निकले तो उनको वो फोन आया कि उनकी वो जॉब भी लग गई, उनकी सारी समस्याएं दूर हो गई, जैसे एकदम चमत्कृत। और वो बोले कि थोड़े दिन बाद उनकी वाइफ ने आपस में कि हम ना सत्संग करना चाहते हैं।
तो उन्होंने आपस में बात की कि गुरुजी के सत्संग तो बड़े भारी भव्य होते हैं, बहुत डेकोरेशन होती है, बहुत ये होता है, तो हम तो वो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो संगत जी, जब मैंने बोलना शुरू किया तो सामने गुरुजी ने मुझे ये सत्संग सुनवा के फिर ये संदेश दिया कि तुम बोलना शुरू करो, देखो बंद कर रहे हो। तो आज भी लोगों को, तो बहुत लोगों को स्पष्टीकरण की जरूरत है, ये बताने की कि गुरु के सत्संग केवल भव्य डेकोरेशन से नहीं होते, गुरु का वो तो मन से होता है। आप जैसे मर्जी करें, आप फूल का एक पेटल भी ना लगाएं, मतलब तो सारी मन की है। और गुरुजी तो प्यार के भूखे हैं, उनको प्यार चाहिए, उनको आपसे और कुछ नहीं चाहिए, उनको सिर्फ प्यार चाहिए। और हाँ, डिसिप्लिन तो बहुत होता था गुरुजी के समय में, तो जो जैसे मैंने कहा कि बात नहीं करनी और देखना नहीं, तो ये भी था। एक बार हमें याद है, जब माता जी नहीं रहे थे तो पंजाब गए, डुगरी गए, और तब वहां पे भोग था, तो गुरुजी ने अनाउंस करवाया कि आज कोई मेरे पैरों को हाथ नहीं लगाएगा, क्योंकि आज मेरे से बड़ी शक्ति यहाँ विद्यमान है। मतलब श्री गुरु ग्रंथ साहिब वहां स्थापित थे, तो गुरुजी ने ये अनाउंस करवाया कि आज मेरे पैरों को कोई हाथ नहीं लगाएगा। तो इससे क्या शिक्षा है संगत जी, कि जब गुरुजी सामने बैठे हैं, आपने उनका सत्संग रखा है, गुरुजी आप बोल रहे हैं गद्दी पर विराजमान है, तो फिर कोई भी बच्चा आके या छोटा आके आपके पैरों को हाथ कैसे लगा सकता है। सो अगर इस चीज का भी ध्यान रखें तो बड़ी कृपा होगी, कि वो तो जो बड़े हैं उनके चरणों को हाथ लगाना है ना। सो अगर हमारे गुरु ये कह सकते हैं तो फिर हमें ये भी मानना ही होगा। और गुरुजी अक्सर ये भी बोलते थे कि ऐसा नहीं कि बड़े हैं तो उनकी बात मानो। मुझे याद है एक बार मेरे हस्बैंड जा रहे थे तो मेरे को बोलते चल तू भी जा नाल। तो मैंने, मतलब मुझे गुरु प्रथा का कुछ ज्यादा पता नहीं था, मैं तो सीधा ऐसे गुरुजी की आंखों में ऐसे बात कर लेती थी। मुझे नहीं पता था कि गुरुओं से नजर नहीं मिलाते या कुछ ऐसे। और गुरुजी भी वैसे बातें करते थे, हर तरह की बात करते थे, बच्चों जैसी बातें भी करते थे। इतनी क्यूरोसिटी थी उनमें, छोटे बच्चे की तरह। और तो मैं देखने लगी कि मैं मन में सोचा, मेरी आंखों में आया होगा कि गुरुजी क्यों मेरी जॉब नहीं है। तो एनीवे, तो मैंने देखा करने की न्याणे, तो मतलब थैंक गॉड उन्होंने खुद ही कह दिया कि बेटियां हमारी, तो कहते कि न्याणे, कहते न्याणे तुहाडे कोलों सियाणे। एंड वी फील इट कि कई बार तो बच्चे ही हमें बताते हैं कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा ही मंदिर में ऐसा, ऐसे गुरु का सत्संग ऐसे ही होना, ऐसे ही होना। दे आर स्ट्रिक्टर देन अस। सो और उस जनरेशन के सब बच्चे ऐसे जो गुरुजी के साथ जुड़े हुए हैं। मुझे याद है हमारे एक फ्रेंड है, उनके बच्चे तो वो भी हमारे बच्चों के बराबर। तो एक बार हुआ तो ऐसे लंगर प्रसाद खा रहे थे, हलवा प्रसाद, तो खाने लग गए, तो टिश्यू से पूछे, तो ही सेड वेरी ब्यूटीफुली कि अगर ये प्रसाद है तो उसका जो घी है वो भी तो गुरु का प्रसाद ही है ना, तो उसको बोल के फेंक क्यों रहे। सो मतलब उन बच्चों की, मैं तो केवल बच्चों की गहराई की बात कर रही हूँ कि उनकी आस्था कितनी गहरी है, कितनी सुंदर है। तो संगत जी, गुरु जी तो मैं नहीं कहती हम में तो कोई सामर्थ्य ही नहीं है, ना हमारी औकात है। गुरु जी ना कण कण में समाये हुए हैं। और ऐसा नहीं कि हम लोग बिल्कुल वो लकीर के फकीर या वैसे हैं, नो। आई सीरियसली थिंक कि गुरुजी इज नॉट अबाउट ब्लाइंड फेथ। पूरी गुरुजी की पूरी साइकोलॉजी है, पूरी साइंस है। जैसे उन्होंने शब्द कीर्तन का जो ऑर्डर होता था ना, कि पहले कौन सा शब्द बजना है और लास्ट कौन सा बजना है, तो उसमें एक प्रॉपर ऑर्डर था, एक साइकोलॉजी थी, वो उनकी हर चीज में थी। कहा किसको क्या कहना है, मुझे लंगर बनाने को नहीं कहा, किसी और को कहा, उनको हर बार कहते थे। एक बार गुरुजी पंजाब एक शादी पे ले गए, तो जलंधर के पास थी, तो उन्होंने, मुझे याद है, उनको पूछने लगे
जिनकी भतीजी की शादी थी, तो शादी थोड़े दिन पहले तो वो कहते कि हाँ तो मेरी बड़ी संगत जी है ना वो ट्रेन जाएगी, तो की इंतजाम किया। तो ही मस्ट हैव सेड कि गुरुजी मैं बड़ी बढ़िया डिलक्स बसा लाती हूँ। गुरुजी कहते मेरी संगत बसा च नहीं जाएगी, तू कारण ला। ओके, नाउ दिस इज समथिंग आई थिंक 2000 या 2001 ऐसी मतलब तब की बात है। और उसके बाद कुछ साल बाद गुरुजी हमें नैनीताल ले गए। नैनीताल में जो होस्ट थे उनके फ्रेंड थे, उनकी ट्रांसपोर्ट कंपनी थी। तो नैनीताल में जब हम घूम रहे थे गुरुजी के साथ, तो उन्होंने कहा गुरुजी मेरे फ्रेंड है, वो चाहते हैं कि आप उनके ऑफिस में चरण डालें, आशीर्वाद दें। तो कहते चलो, तो गए। तो वहां तो कोई प्रॉपर बैठने की भी ऐसी कोई नहीं थी व्यवस्था। जाहिर है ऑफिस में तो कोई ऐसा नहीं कि सोफे लगे या कुछ, कोई कहीं बैठ गया, कोई कुर्सी पे, कोई टेबल पे, कोई ऐसे कोई वैसे। तो गुरुजी भी ऐसे कहीं बैठ गए। तो मैं आपको ये दो चीजें एक साथ करके इसलिए बता रही हूं कि यहाँ कोई ऐसी लकीर नहीं है। वहां पे गुरुजी कहते मेरी संगत बस च नहीं जावेगी, डिलक्स बस नहीं जाएगी, काराला। यहाँ संगत कहीं भी बैठ रही है, मतलब समय, परिस्थिति, आवश्यकता हो, हर चीज के अनुसार अपने आप को ढालो। यही तो सिखाया ना गुरु ने, कैसे भी कर लो, कैसे भी कर लो। कहीं तो बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करते थे। सो कुछ भी मतलब ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं था। हार्ड एंड फास्ट, वो भी हार्ड एंड फास्ट नहीं बोलूंगी, अगर था तो वो था अनुशासन, समय की पाबंदी, बातचीत, आवाजें, सफाई, सिंपलिसिटी, और सबसे बड़ी चीज प्यार। और गुरु जी को बहुत अच्छा लगता था कि संगत एक दूसरे से मिले, और उनसे वो खुद मिलवाते थे किससे किसको मिलना है। जिनसे गुरु जी ने अपने सामने हमें मिलवाया, खुद जोड़ा। कईयों से आपको जोड़ते थे, बड़े ढंग तरह तरह से वो लोगों से जोड़ते थे। कभी शादी पे जा रहे हैं तो किसी एक की गाड़ी जाएगी, जरूरी नहीं है वो चलाएगा, चलाने वाले आप दूसरे को बोलेंगे तू चला। और जिन 4 लोगों को भेजा तो मतलब उनको गुरुजी ने जोड़ा, और धीरे धीरे बोले कि हाँ हाँ मैं तो तुम्हारा परिवार बना के जा रहा हूँ, एक काम आएगा और कोई काम नहीं आना। और वो लोग आज हमारी जिंदगी का हिस्सा है। सो गुरु जी की, खैर इसमें तो कहने की जरूरत ही नहीं कि उनकी बोली हुई हर बात संगत जी आज कई सालों के बाद धीरे धीरे, जब गुरु जी ने शरीर छोड़ दिया उसके बाद धीरे धीरे वो बातें खुलने लगी। तो ओहो, गुरु जी ने ये कहा था, इसका ये मतलब था। मतलब उनकी हर चीज का एक गहरा अर्थ था। आज भी है, आज भी वो हमें रास्ता बताते हैं कि तेरा रास्ता ये है। तो पर अगर हम सरेंडर कर सके, सरेंडर मतलब फिर कोई किंतु परंतु नहीं। गुरुजी ने एक शब्द रखा हुआ था, किंतु परंतु। जब कोई आता था ना सीढ़ी से उतर के और आप पास बैठे तो गुरुजी बोले देख आ गए किंतु परंतु। सो मतलब इन लोगों के मन में शक है, सवाल है। जब आप जुड़े तो बिना शक बिना सवाल के जुड़े। जब आप जुड़े तो बिल्कुल साफ दिल से जुड़े। वहां कोई शर्तें नहीं होती कि मेरा ये काम हो जाएगा, वो काम हो जाएगा। वी ऑल्सो बिलोंग टू दैट हिस्ट्री। जब हाँ जी भगवान जी मेरा ये काम होगा, इतने का प्रसाद चढ़ाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, कभी कभार हम भी ये करते ही थे। तो यहाँ कोई शर्तें नहीं होती। और असली बात है अपना कर्म करो। गुरुजी ने कहा भी, बहुत तरह तरह से कहते थे कि अपनी ड्यूटियां पूरी करो, और ये कि अपने मेरे नाल अपने कर्म काट लो। तो पता नहीं हमने क्या क्या कर्म किए थे संगत जी। ये जो आपको शारीरिक कष्ट, मानसिक कष्ट, आर्थिक कष्ट, रिश्तों के कष्ट, हर तरह के कष्ट, वो हमारे अपने कर्म है। जब हम कई बार ये समझ लें कि हमारे अपने कर्म है ना,
तो हमें किसी से कोई शिकवा शिकायत नहीं होती, वो खत्म हो जाती है। और दूसरा, हम ये माने, गुरु जी कहते थे कि मेरे नाल अपने कर्म कट लो, कि अगर मैंने ये कर्म साथ लेके नहीं जाने आगे, इनको यही खत्म करना है, तो गुरु जी अपने साथ कटवा दो। तो जो दर्दें हैं ना, उनको सहने की शक्ति गुरु से आती है। कोई भी दर्द हो, किसी भी तरह की, और कोई ऐसा मानव जीवन नहीं है जिसमें दर्द नहीं है, जिसमें कष्ट नहीं। सो हम अपने कर्म जहां तक हो सके उनको साफ रखें। और कर्म तो सिर्फ ये नहीं कि हमने किसी को कुछ उसका बुरा किया, नहीं किया तो थर्ड पायदान है। पहला तो है सोचा, दूसरा है बोला, और तीसरा किया। कर्म तो विचार से शुरू हो गया ना, तो हमने किसी के बारे में बुरा सोचा भी तो कर्म तो हो ही गया। सो मनसा वाचा कर्मणा, इसलिए हम अपने मन को साफ रखें, हम अपनी जुबान को साफ रखें, और अपने कर्मों को तो रखें ही रखें। गुरु जी कहते थे किसी का भला करो, किसी की मदद करो, किसी गरीब दी कुड़ी का ब्याह करो, मतलब किसी की मदद करो, किसी का बुरा मत करो, हो सके तो मदद करो। सो अगर हम ये इस पे अपने आप को ढाल लें, और हर तरह के जो घमंड है, ईगो है, देखिए ईगो तो हर तरह की है, कई चीजों की ईगो है, खाली पैसे की या पदवी की ईगो नहीं होती। ईगो बहुत चीजों की ईगो है। जिस चीज से हमें मेरा मैं बड़ा हो जाता है वो ईगो है, जिससे लगे मैं कौन, ले मुझे ये कहा इसने, इसकी हिम्मत कैसे हुई, मतलब तुम क्या हो। गुरुजी को कई लोगों ने कई कुछ कहा, कई बार कई किसी ने कुछ पूछा तो गुरुजी कहते की कह रहे, नहीं पूछ रहे ना, अच्छा चलो मूर्खा के हम दास। मतलब जरूरी नहीं होता हर चीज का जो है आप उसका विश्लेषण करें, उसका चीचा लेकर करें। सो ठीक है। और कई बार तो ये है कि कई शब्दों में आया है कि साखियों में कि किसी की डांट खाने से, जैसे है ना निंदा, एक बार एक राजा ने उसने अपनी निंदा करवानी थी, कुछ बुरा था, बड़ी लंबी कहानी है। तो वो कुछ कुछ करके तरह तरह के जानबूझ के शराबी बन के एक्टिंग करके वो जाके लोगों से निंदा करवाना शुरू हो गया उसने। तो निंदा अपनी करवाने से तो है भी ना शब्द, निंदो निंदो मोको मोर जो निंदो, मतलब निंदा जिनको लगी प्यारी, जो मतलब निंदा अगर कोई करता है आपकी तो मतलब आपके कर्म ही कट रहे हैं। सो और दूसरा ये भी एक बोलना पड़ता है कि फोन लोग संग मंदिर में बैठे होते हैं, लंगर भी खा रहे होते हैं, प्रसाद भी खा रहे होते हैं, और फोन भी सुन रहे होते हैं। गुरुजी बोलते थे कि भाई ये जरा फोन पे तुसी सुन रहे हो ना, ये सारे ब्लेसिंग उठे जा रही हैं। और संगत जी एक बड़ी हैरानी की बात है, एक बार एक माँ बच्चा दो, और गुरुजी ने प्रसाद माँ को दिया, उसने बच्चे को, तो गुरुजी ने इतनी डांट लगाई, कहते तेरे वास्ते, मतलब ठीक है माँ को अपने बच्चे से आगे कोई नहीं नजर आता, लेकिन गुरु के सामने आप एक अलग आत्मा हो, आपका बच्चा एक अलग आत्मा है, वो अलग जीव है, आप अलग जीव हो। सो इट इज जस्ट यू एंड योर गुरु, बीच में और कोई नहीं है, और किसी का कोई वजूद ही नहीं है। हम उतना जब उनमें रम जाएं, उतना जब हम उनमें जुड़ जाएं, तो हम माने कि हम गुरु के भक्त तो बड़ी बात है, भक्ति तो बहुत दूर की बात है। तो अभी तो हम थोड़े से अनुशासित ही बच्चे हो जाएं तो बड़ी बात है। और गुरु के साथ आपका रिश्ता वो है जैसा आप महसूस करते हो। तो जो भी करें, चाहे वो माता पिता है, सखा है, भाई बहन है, फ्रेंड है, गाइड है, काउंसलर है, कुछ भी है, बस वो आपके हैं और आप उनके हो। रिश्ता वही है और कोई रिश्ता नहीं है, और किसी रिश्ते का कोई मतलब नहीं है। एंड उसको डिफाइन करने की, उसको किसी परिभाषा में बांधने की मुझे लगता है कोई जरूरत भी नहीं है। और ये समझना कि भगवान है या क्या है, आपको पता है भगवान क्या होता है, मुझे तो नहीं पता, या मुझे नहीं पता किसी को पता है भगवान होता क्या है। हम भी जाते थे शिवलिंग पे जल चढ़ाते थे, मैं तो अक्सर बचपन से पूछती थी क्यों चढ़ाना है,
सो सवाल ये है कि अंदर, अंतर मन वो कितना परिमार्जित हुआ, उसका कितना ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, उसका कितना सोच बदली। कुल मिलाकर बात ये है, हमने कितने मंदिर के चक्कर लगाए, उससे कोई गिनती से कुछ होने वाला नहीं है संगत जी। आप एक ऐसी जगह हो जो स्वर्ग है, इस मंदिर का कोई सानी नहीं है। इस मंदिर की जो आपको जो ब्लेसिंग्स हैं वो कहाँ मिलेंगी। सो आप जुड़े हैं, हम जुड़े हैं, ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि गुरु जी ने हमें अपने चरणों में जगह दी है और अपना प्यार दे रहे हैं। और हम केवल ये दे सकते हैं कि हम उनका प्यार लोगों में बांटें, अपने दिल को साफ रखें और अपने कर्मों को साफ करने की कोशिश करें जितने हम कर सकें। और बहुत प्यारी संगत गुरु जी के मंदिर आती है, उन सबको बहुत बहुत अभिवादन, उनको बहुत बहुत शुक्राना। और वो जो सेवादार सेवा करते हैं, कमाल हैं, उनका बहुत बहुत शुक्राना। इस प्लेटफॉर्म का बहुत बहुत शुक्राना। और किस तरह से चल रहा है, इतना खूबसूरत तरीके से सब चल रहा है और इतना प्यारा। और गुरु जी का ये मंदिर है, मुझे लगता है उनकी आत्मा यहाँ बसी हुई है। बाकी तो गुरु जी कहते थे लाइट विचों आया तो लाइट विचों चले जाना है, ये उनके शब्द हैं। सो वो जो एक अलौकिक शक्ति है, एक अलौकिक नूर है, वो हमारे आसपास है। और हम वो कहाँ है, कितने अरबों कोस दूर है, पर वो हमारे आसपास है फिर भी। तो हम बहुत भाग्यशाली हैं संगत जी। और इसके लिए हम अपने भाग्य के लिए उस अलौकिक शक्ति से बहुत बहुत शुक्राना करते हैं कि उन्होंने हमें अपने फोल्ड में लिया है, हमें रखें, हमें सद्बुद्धि दें कि हम उनके बताए हुए रास्ते पे चलें और चलते रहें, और हम किसी को दुख न दें। और अगर हमसे जाने अनजाने में भूल हुई तो हम क्षमा मांगे और क्षमा करें। क्योंकि अगर आपने किसी को क्षमा नहीं किया और किसी का आपने दिल दुखाया तो वो तो लेन देन रह जाएगा। तो क्षमा मांगनी भी है और क्षमा देनी भी है, ताकि हिसाब किताब सब यहीं खत्म हो जाए और फिर गुरुजी हमें अपने फोल्ड में ले लें। और बड़ी कृपा आप सबकी सुनने के लिए, और इस प्लेटफॉर्म की जिसने जोड़ा, जिसने मुझे ये मौका दिया कि मैं अपने दिल की बात कुछ कह सकूं। जय गुरु जी।